पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, उन्होंने क्या कहा वो शामिल करते हैं। अब के हुकूमत के एक वजीर ने, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, अपने आप को इंटीरियर मिनिस्टर कहलाता है, भले उसको शौक प्राइम मिनिस्टर होने का हो, लेकिन मेहरबानी करके कह रहा है कि जी मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन रहा हूँ, वो आके फिर से वही हरकत के आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान में खुलबुली मचा रहा है। अगर तुम्हारा अपना ख्याल था तो तुम अपनी बात करते, तुमने फील्ड मार्शल का जिक्र क्यों किया, और क्या रह गया तेरे मुंह में जब ISPR ने बाद में सफाई कुछ दी है। लेकिन इसको इतनी जुर्रत कैसे हुई, और जब इससे कोई कहता है कि तुम्हें इस्तीफा देनी चाहिए तो मैं भी हक बजानिब हूं कि उसको इसमें नहीं रहना चाहिए। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, और कर्जे पे गुजारते हो। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। और जब ये कह रहा है ना कि कॉकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो कॉकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे कॉकरोच, या खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे, अभी भी कॉकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पहले जिनके खिलाफ निकले उनकी बात करने के बाद आगे उन्होंने बताया नहीं कि अब किसके खिलाफ निकलेंगे। तो सेठी साहब, क्या मोहसिन नकवी साहब ने बयान देने से पहले एंटीसिपेट किया था इस नौइयत का रिएक्शन आएगा, और आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब इस पर कोई तबसरा करेंगे? पहले तो आखिरी सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन कि शहबाज साहब और मरीम क्या तबसरा करेंगे, उन्होंने कोई तबसरे नहीं करने, सवाए ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर शायद वो कुछ रोशनी डालें, मगर मोहसिन नकवी के ऊपर वो कोई किसी किस्म की का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और ना ही उनको डिग्रेड करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब? और नवाज शरीफ साहब चुप ही रहेंगे, और अगर किसी वक्त बात भी की उन्होंने तो बहुत ही रिडल्स के अंदर बात करेंगे, और जाके किसी को गुस्सा ना चढ़े या किसी की दिल आज़ारी ना हो, दरमियानी सी बात करेंगे। मैं नहीं ख्याल। मित्रों, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के एक बयान से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अफरा तफरी। आप फुल ये वीडियो देख लो, आपको मोहसिन नकवी की ये तकरीर और वे बयान आपको बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी में लाइक, शेयर और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। कुछ नहीं होगा, क्या रीसेट होने की ज़रूरत है, हाँ या नहीं? देखें, इसमें आपने क्योंकि काफ़ी हाँ या नहीं पूछे हैं, तो इसमें मैं एटलीस्ट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जस्ट गिव मी अबाउट 30 सेकंड्स। निज़ाम कोलैप्स हो गया है, नो। ओवरऑल की ज़रूरत है, यस। रीसेट का है उन्होंने, रीसेट ओवरऑल नहीं कहा, रीसेट का मतलब है रीसेट कह लें, नहीं रीसेट का, आप रीसेट का मतलब है दोबारा से जीरो से शुरू होगा, नया शुरू होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि रीसेट, क्योंकि एवोल्यूशन का जो पूरा एक मैकेनिज्म है और चीजें ये रिक्रिएशन है, इट्स नॉट एवोल्यूशन। आई थिंक, यू नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स इवॉल्व, और ये दुनिया पूरी में डेमोक्रेसीज इवॉल्व हुई है, तो हमें भी इवॉल्व होने की ये जमहूरियत ऐसे नहीं चलेगी, 3-4 की जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती। आई थिंक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, और उसमें जो हम यूथ बल्ज कहते हैं ना कि 68-69 पाकिस्तान का यूथ बल्ज है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने इनकॉम्पिटेंस बल्ज की बात की है। उन्होंने कहा है कि निकम्मापन है निज़ाम का, डिलीवर नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, और सियासी जमातें सारी की सारी, इनकी जमात समेत। लेकिन उसमें कम से कम ये तो है कि अगर एक सूबा डिलीवर कर रहा है या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ उसने इनिशिएटिव्स लिए हैं और बाकी सूबे नहीं ले रहे, हर कोई अपने सूबे की बात करता है। मैं कहने का मकसद ये है कि अगर एक सूबा काम कर रहा है तो वो फिर मुल्क की पूरी जो ओवरऑल एक चीज उसकी बात की जाए ना, कि हम सबको अपने मुल्क के लिए काम करना है, सूबे के लिए तो करना ही करना है, लेकिन वी नीड टू वर्क फॉर आवर कंट्री। ही इज योर कोलीग इन द फेडरल कैबिनेट। एब्सोल्युटली। तो वजीर आज़म से पूछ के उन्होंने बयान दिया। आई थिंक टाइम फॉर कॉफी नहीं आई जस्ट वांटेड टू टेक अ सिप। मेरे ख्याल से एक जो चीज उन्होंने महसूस की उसका जिक्र उन्होंने बरमला किया, और करना भी चाहिए, बिकॉज़ ये चीजें बात डिस्कस होती नहीं है। आदिल साहब। जी थैंक यू तलत साहब। देखिए, ये जो आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं, ये तो फॉर्मल इंडाइटमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये चार्जशीट कर दी है। और वैसे मैं भी बताऊँ, ये उन्होंने आज जमहूरियत की भी बड़ी बात की। ये जमहूरियत की तारीख के अंदर जो सदियों पर मुहित है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि फॉर्मली एक इंटीरियर मिनिस्टर ने पूरी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट कर दी है। ये तो उनको मैं क्रेडिट दूंगा एक, कि उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये सारे लोग निकम्मे हैं, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने जो बात की कि निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है, देखें, नहीं, आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं
کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں, اور ہمیں اگر کہیں سرکاری طور پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں, اس کو کاکروچ کہیں, اس کو جو مرضی چیز کہیں, لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا, یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے, اور ان کی خواہش صرف یہ ہے, صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب چاہیے اور جاب اپرچونٹیز چاہیے. وہ آپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے کوئی ٹیبلٹ یا 2-4 ہزار روپیہ مہینہ نہیں مانگ رہے, وہ $2-4 ہزار مہینہ کما سکتے ہیں, صرف آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں. اور اس کو اپرچونٹی دینے کے لیے میں پھر کہوں گا ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. جہاں تک رہی فیڈرل نظام کی بات, میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ ہر بندہ جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا گھر چلاتا ہے. کون سا گھر ہے جو پہلے دن مہینے کا جب شروع ہوتا ہے تو وہ کئی لاکھ روپیہ مقروض ہو اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ گھر چلا لو؟ وہ گھر چل ہی نہیں سکتا.